Hello everyone, how are you and welcome back here to my social study class 9. Friends, here we are continuing chapter first, the French Revolution in history. And before this part we have studied about the National Assembly. It made new law of constitution. It decreased the power of king. बच्चों हमने देखा था कि जो नेशनल असेंबली थी उसने है ना संविधान का प्रारूप तैयार किया था और उसने राजा की पावर को कम कर दिया। इसके बाद वहाँ पर एक नई तरह की पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया और राजा की पावर को कंट्रोल किया गया। साथ ही बच्चों संविधान में कुछ राइट्स भी लिखे गए जो कि आपके वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको बाय बर्थ दिए जाते थे और जो लोग वहाँ क्रांतियाँ कर रहे थे उन्होंने कुछ सिंबल्स वगैरह भी अपनाए थे जिनके बारे में हमने रीड किया था। नाउ नेक्स्ट हियर, फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकेम आ रिपब्लिक। फ्रांस में बच्चों राजतंत्र खत्म होता है और फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक गणतंत्र मतलब कोई भी राजा बनेगा वहाँ से मतलब वो चुनकर आएगा इलेक्ट होकर। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग दी फॉलोइंग ईयर्स। बच्चों आगे आने वाले कई सालों तक फ्रांस में जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण बनी रही। ऑल्थो लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट निगोटिएशंस विद द किंग ऑफ पर्सिया। हालांकि बच्चों लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर कर दिए थे जिससे उसकी पावर कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उसकी पर्सिया के राजा के साथ कुछ गुप्त वार्ता चल रही थी। रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर बरिस्ड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। और जो दूसरे देशों के जो राजा थे वो फ्रांस में हो रहे बदलाव को लेकर काफ़ी चिंतित थे। एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट डेट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। और बच्चों 1789 की गर्मियों के बाद फ्रांस में जो घटनाएं हो रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए आसपास के राजाओं ने अपनी सेना भेजने की योजना बना ली। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। और बच्चों इससे पहले कि कुछ होता उससे पहले नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दी। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर थ्रॉन्स्ड फ्रॉम दी प्रोविंस टू जॉइन द आर्मी। और हजारों जो लोग थे बच्चों वो आसपास के मतलब प्रांतों से आने लगे, सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। और उन्होंने इस लड़ाई को साधारण लोगों के प्रति मतलब साधारण लोगों द्वारा किंग्स और जो कुलीन वर्ग थे उसके प्रति देखा। यानी कि उनको लगा कि ये जो लड़ाई है वो राजा और एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो नोबल्स हैं उनके विरुद्ध साधारण लोगों द्वारा लड़ी जा रही है, इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अमंग दी पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सेंग वॉज दी मर्साइल्स कंपोज्ड बाय दी पोइट ऑफ रॉजर ले लाइल। और बच्चों उस समय उन लोगों ने मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग जो थे वो गाए थे, उनमें से एक सॉन्ग था मर्साइल जो कि उस समय के फेमस पोइट रॉजर ली लाइल द्वारा लिखा गया था। इट वॉज सिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर फ्रॉम मर्साइल एज दे मर्ज्ड इनटू पेरिस। और ये गीत बच्चों फर्स्ट टाइम तब गाया गया था जब जो लोग थे वो फ्रांस की तरफ पेरिस की तरफ मूव कर रहे थे जा रहे थे तब। सो गॉट इट्स नेम। और इसी वजह से बच्चों इस मतलब गीत का नाम मर्साइल पड़ा क्योंकि जो लोग थे वो मर्साइल से पेरिस की तरफ मूव कर रहे थे। वहाँ पर उस समय एक जगह थी मर्साइल्स। मर्साइल्स इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और अब बच्चों जो मर्साइल्स है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। द रिवॉल्यूशनरी वॉज ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू दी पीपल। और बच्चों वहाँ जो क्रांतियाँ हो रही थी फ्रांस में
उससे वहाँ पर बहुत क्षति हुई और आर्थिक जो मतलब डिफ़िकल्टीज थी वो पैदा हुई लोगों के लिए। वाइल दी men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families। बच्चों, मैन जो थे वो तो लड़ाई के लिए चले गए थे, लेकिन घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और पूरे घर को चलाने की वो अब वुमेन्स के ऊपर आ गई थी। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड डेट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। और जनसंख्या के एक बड़े तबके को ये लगता था कि जो क्रांति है वो आगे तक जाएगी। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्यों? क्योंकि बच्चों जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो राइट्स दिए गए थे राजनीतिक, वो सिर्फ अमीर लोगों को मिले थे, सभी लोगों को नहीं मिले थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विजिटेड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ सेक्शन। और इसी के साथ बच्चों क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक जो क्लब थे वो बच्चों एक इम्पोर्टेंट जगह बन गए लोगों के लिए, जहाँ पर वो सरकार से संबंधित पॉलिसीज़ को डिस्कस करते थे और आगे की कार्रवाई के लिए प्लान बनाते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज डेट ऑफ द जैकोबिन। और सबसे फेमस जो क्लब था उनमें बच्चों जैकोबिन क्लब था, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन फ्रांस। और बच्चों जिसका नाम पेरिस के पहले कॉन्वेंट ऑफ सेंट जोकब के नाम पर पड़ा था। वुमेन टू हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म्ड देयर ओन क्लब। और वुमेन्स भी बच्चों इस समय क्रांति में भाग ले रही थी और खुद के क्लब्स बना रही थी। सेक्शन 4 आगे बच्चों हम है ना उनकी एक्टिविटी और जो डिमांड्स थी वुमेन की उनके बारे में पढ़ेंगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे बच्चों वो ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं थे, अमीर नहीं थे। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसियन सच एज द शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स। और जो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे बच्चों उनमें शॉपकीपर्स थे, आपके आर्टिसियंस थे, शू मेकर्स थे, शू बनाने वाले, और जो पेस्ट्री कुक्स थे और वॉच मेकर्स थे, घड़ी साजी का काम करने वाले, प्रिंटर्स थे और कुछ नौकर थे और डेली मतलब मजदूरी करने वाले वर्कर्स भी शामिल थे। देयर लीडर्स वॉर्स मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। उनका जो लीडर था सबका बच्चों मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था। A large group among the Jacobin decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers। और बच्चों जैकोबिन क्लब्स के जो ज़्यादातर मेंबर्स थे उन्होंने एक लंबा जो पतलून था वो पहनने का डिसीजन लिया, जो कि उस समय जो बंदरगाह पर काम करने वाले जो लोग थे वो पहनते थे उसी तरह का। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज स्पेशली नोबल। बच्चों ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि जो फैशनेबल सोसाइटी है खास तौर पर नोबल्स उनसे वो अलग दिखें। हु वोर नी ब्रीचेस, जो कि बच्चों वो एक हाफ टाइप का पतलून पहनते थे, पैंट टाइप से। कौन? नोबल्स। लेकिन उन्होंने जो वर्कर्स थे और जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे उन्होंने फुल टाइप का पतलून पहनना शुरू कर दिया। इट वॉज अ वे ऑफ proclaiming the end of power wielded by the wearers of knee breeches। और बच्चों ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ये एक ऐलान का उनका तरीका था जिससे जो हाफ पैंट पहनने वाले जो लोग थे उनकी पावर को कम किया जाए। तो एक सिंबल के तौर पर दिस जैकोबिन केम टू बी नोन एज
दी सॉ क्लॉड। और बच्चों ये जो जैकोबिन्स थे इनको सॉ क्लॉड्स के नाम से जाना जाता था। लिटरेरी मीनिंग दोस विदाउट नी ब्रीचेस, और जिसका बच्चों शाब्दिक अर्थ होता था बिना घुटने वाला, या यानी कि हाफ पैंट वाला नहीं। सेंट क्लोड्स मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप एंड सिम्बोलाइज्ड लिबर्टी। और जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर बच्चों जिनको सॉ क्लॉड्स कहा जाता था उन्होंने बाद में रेड कैप पहनना शुरू कर दी जो कि लिबर्टी का प्रतीक थी। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन वुमेन्स को ऐसा करने का राइट नहीं था। इन समर ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लान एन इनक्यूरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। अब बच्चों 1792 की जो समर थी और उस समय की बात है जब जैकोबिन जो क्लब्स के मेंबर्स थे उन्होंने एक विद्रोह करने का मतलब प्लान कर लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत मतलब जो पेरिस के जो लोग थे वो नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि जो खाने की सप्लाई थी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही थी और भोजन के जो प्राइस थे वो ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसलिए जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया क्रांति करने का, एक बड़ी क्रांति। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुलेरिया, मैस्कर्ड द किंग गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। और इसलिए बच्चों उन्होंने जो आपका टुलेरिया का जो महल था उस पर अटैक कर दिया और उसके राजा को मार दिया भीड़ ने, और राजा को काफ़ी घंटों तक उन्होंने मतलब नज़रबंद बना लिया या बंधक बना लिया। लेटर दी असेंबली वोटेड टू इम्प्रेशन दी रॉयल फैमिली। और बाद में बच्चों नेशनल असेंबली ने पूरे जो राज परिवार था उसको जेल में डलवा दिया। इलेक्शन वर हेल्ड, और फिर बाद में इलेक्शन कराए गए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 20 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और फिर बच्चों तभी से फ्रांस में एक नई सिस्टम का शुरुआत हुआ, नई व्यवस्था का, कि वो लोग जो कि 21 ईयर्स के हैं या उससे ज़्यादा के हैं और चाहे वो गरीब हों, मतलब जिनके पास चाहे संपत्ति हो या ना हो, उन्हें मत देने का राइट था। ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। दी न्यूली असेंबली वॉज कॉल्ड दी कन्वेंशन। और बच्चों जो नई निर्वाचित जो असेंबली थी उसे कन्वेंशन के नाम से जाना जाता था। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड दी मोनार्ची एंड डिक्लेयर फ्रांस आ रिपब्लिक। और बच्चों 21 सितंबर 1792 को वहाँ पर फ्रांस में राजतंत्र जो था वो समाप्त हो गया और फ्रांस जो था वो रिपब्लिक बन गया। मतलब अब राजा जो है या कोई भी वो अब आपका चुनकर ही सरकार बनाएगा। एज यू नो अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों क्या आप जानते हैं कि जो रिपब्लिक है वो सरकार की वो फॉर्म है, वो रूप है जहाँ पर लोग जो हैं वो सरकार को चुनते हैं और साथ में सरकार के अध्यक्ष को भी। जैसे कि अध्यक्ष हमारे यहाँ पर कौन है बच्चों? प्रेसिडेंट। हालांकि हम प्रेसिडेंट को नहीं अपॉइंट करते हैं, हम मतलब लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं और फिर लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही मिलकर आपके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो वही अध्यक्ष कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सिस्टम है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है।
देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्ची। अब बच्चों कोई भी राजा वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत यानी कि जैसे कि एक राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, वो सिस्टम वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज़। बच्चों आप है ना दूसरे देशों के बारे में मतलब पता कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। डेट आर रिपब्लिक, वो कंट्री जहाँ पर आपके गणतंत्र हैं। एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो, और ये जान सकते हैं, ये छानबीन कर सकते हैं कि कब और कैसे वो सारे कंट्री जो हैं वो रिपब्लिक हुए। ट्रीजन, ट्रीजन का मीन्स होता है बच्चों विट्रल ऑफ वन कंट्री गवर्नमेंट, मतलब देशद्रोह। देशद्रोह जो होता है बच्चों वो ट्रीजन कहलाता है। अपने देश या सरकार से विश्वास करना, वही। लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। और बच्चों फिर बाद में जो लुई 16 था उसको देशद्रोह के मतलब के लिए, देशद्रोह के अपराध में उसे मतलब फांसी की सज़ा जो थी वो सुनाई गई। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉन्डोर्ड। और बाद में बच्चों 21 जनवरी 1793 को उसे पब्लिक के सामने मतलब एक जगह थी डेला कॉन्सॉर्ट, वहाँ पर उसे फांसी दे दी गई। दी क्वीन मैरी एंटोनेट मीट विद दी सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और जल्दी उसकी रानी जो थी एंटोनेट उसका भी वही हश्र हुआ। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।